हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकिक मीडियम। वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग की सारी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, ठीक है। आज की टॉपिक है आपके डेस्टाइन पार्टनर। आपकी डेस्टिनी में कौन है हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। आपके सामने तीनों ऑप्शन से तीनों फिश है। यहाँ पर जो फिश आपको अट्रैक्ट कर रही है उसी को चूज़ कीजिए, ठीक है। ग्रुप नंबर 1 ब्लू फिश, ओके। ग्रुप नंबर 2 येलो फिश एंड ग्रुप नंबर 3 पिंक फिश। जो फिश अट्रैक्ट करिए इंट्यूटिवली ऑप्शन को चूज़ कीजिए। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टिनी में कौन है, आपकी डेस्टाइन पार्टनर कौन है। अगर आप पर्सनल रीडिंग बाय करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है, ओके। चलिए देखते हैं हु विल बी योर डेस्टाइन पार्टनर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। पहले हम एस्ट्रोलॉजी से कुछ गाइडेंस देखते हैं। थैंक यू। विल बी योर डेस्टाइन पार्टनर फॉर ग्रुप नंबर 1। थैंक यू, ओके। दिस इज लिब्रा माय डियर, idealist, okay. Harmonious energy, cooperative energy, my dear. This person is very balanced and socially aware energy. एक आर्टिस्टिक फिगर भी होगा माय डियर। ये पर्सन थोड़ी चूजी भी हो सकती है। इनकी स्माइल बहुत खूबसूरत होगी। एक ग्रेसफुल एनर्जी है माय डियर एंड खासकर हेल्दी क्रिटिसिज्म पर बिलीव रखने वाले एनर्जी है। Thank you, my spirit guide. Thank you, 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 my spirit guide. नेपच्यून ड्रीम्स, इमेजिनेटिव पावर इनका बहुत स्ट्रांग होगी माय डियर। कल्पना करना इनका सबकॉन्शियस माइंड एंड खासकर अपने ब्लू फिश चूज़ किया है माय डियर। इंट्यूटिव कनेक्शन होगा। ये पर्सन अगर आज आपकी लाइफ में नहीं भी है, जब ये पर्सन आपकी लाइफ में आने जा रही है उससे पहले आप ड्रीम करेंगे। आप एंग्जाइटी आप में बहुत बढ़ जाएगी एंड खासकर एनर्जी आपकी ऑरा के आसपास आने से पहले आप एक टेलीपैथिक कनेक्शन भी फील करेंगे। साइंस आपको बहुत दिखेंगे माय डियर। ये पर्सन भी क्रिएटिव ड्रीमी एनर्जी है बट लिटिल बिट चूजी। इनका ड्रेसअप करना, इनका प्रेजेंटेशन, खासकर इनका मुंह की शब्द, इनका कम्युनिकेशन बहुत अलग ढंग है। यूनिक नेचर है इनका माय डियर एंड कभी कभी ये लेजी भी हो जाते होंगे। थैंक यू। यूरेनस एनर्जी, अनएक्सपेक्टेड एनर्जी, मतलब हमेशा ही इनका जो ब्रेन है ना माय डियर, मतलब बहुत ही शार्प माइंड एनर्जी है। इनका खुद का एक ओरिजिनलिटी है। मतलब मान लीजिए ये कॉपी नहीं करते हैं, वो ड्रेसअप को लेकर हो, किसी न किसी चीज़ को लेकर एक कॉपी नहीं करते, अपना खुद का एक एग्जिस्टेंस होगा। टेक्नोलॉजी लवर एनर्जी हो सकती है माय डियर, बहुत ही इनोवेटिव एनर्जी होगी। एंड यूरेनस विथ नेपच्यून एनर्जी मुझे डुअल एनर्जी नज़र आ रही है। रेवोल्यूशन मतलब खासकर इंजीनियरिंग फील्ड। लिब्रा की एनर्जी जस्टिस सिस्टम के साथ काम करना, किसी कंपनी में बड़े पद पर होना, क्रिएटिव, एक क्रिएटर एनर्जी माय डियर, ओके। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। साइंस बैकग्राउंड हो सकती है, इनकी थॉट्स बहुत लॉजिकल होगी। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, बायोलॉजी, ऐसी चीज़ों को लेकर इन्होंने पढ़ाई की है। थैंक यू। अगर बैकग्राउंड साइंस किसी की नहीं भी है, इनका थॉट पैटर्न बहुत लॉजिकल है माय डियर। मतलब आप कहेंगे, यकीन करेंगे, ऐसा एनर्जी नहीं है। थैंक यू। ये सब कुछ के पीछे एक रीज़न ढूंढने वाली एनर्जी है। विद दिस न्यूमिनस एनर्जी, मिस्ट्री माय डियर। ए पर्सन विद दिस नेपच्यून एनर्जी, एक पिरामिड के अंदर क्या है हमें पता नहीं चलता। हम बाहर से पिरामिड को देखते हैं, राइट, तो अननोन। ये एनर्जी साइकिक है माय डियर। ये एनर्जी सीक्रेटिव है। ये एनर्जी एफिशिएंट सीक्रेट एडमायरर की एनर्जी भी हो सकती है। ये एनर्जी एक सोर्स के जैसे है माय डियर, बट
ये पर्सन अपने आप को बहुत ज़्यादा रिवेल नहीं करते होंगे। ऑकल्ट साइंस मान लीजिए, एस्ट्रोलॉजी, इन सारी चीज़ों पर बिलीव करने वाला एनर्जी, बट सामने वो नहीं कहेंगे कि मैं बिलीव करती हूँ, इन सारी चीज़ों पर मुझे ट्रस्ट है, सामने से नहीं कहेंगे, बट ये ट्रस्ट करते हैं, मानते हैं इन सारी चीज़ों पर। बॉटम ऑफ द डेक टॉरस एनर्जी, ओके, काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाली एनर्जी है माय डियर। चलिए देखते हैं कुछ पर्सनालिटी इनके बारे में, कुछ और जानकारी क्या मिलती है। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टाइन पार्टनर की पर्सनालिटी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टाइन पार्टनर की पर्सनालिटी, थैंक यू। बहुत ही जस्टिस लवर एनर्जी है माय डियर। इनका इंट्यूशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर आप इनसे प्यार करते हैं, आप इनके सामने हैं, तो ये माइंड को रीड कर पाएंगे, बट ये बोलेंगे नहीं। ये वो एनर्जी है, ये बिहाइंड द कार्टन मुस्कुराने वाली एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। एडिक्ट, मुझे थोड़ी वर्कहॉलिक की वाइब्स आ रही है, बट ए पर्सन लिटिल बिट एडिक्टेड एनर्जी भी नज़र आ रही है। मतलब किसी न किसी चीज़ को लेकर, वो वर्क को लेकर हो, किसी चीज़ के पीछे पड़ जाते तो हाथ धोकर पीछे पड़ जाते, तो ये वो एनर्जी भी है। काम करना स्टार्ट करेंगे तो करते रहेंगे, करते ही रहेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। सोशल मीडिया से एडिक्टेड हो सकते, किसी ना किसी चीज़ को लेकर एक एडिक्शन, वर्कहॉलिक भी हो सकते हैं माय डियर। थैंक यू। हीलर, yes, this because of Neptune and Libra energy, this person is a healer my dear। ये पर्सन की भूमिका आपकी लाइफ में एक हीलर की जैसे होगी, जैसे आपकी वुंड्स को हील करने वाले होंगे माय डियर। इनकी शब्दों के थ्रू से इनकी फिजिकल टच हीलिंग टच है माय डियर, फिजिकल टच हीलिंग टच है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। विक्टिम, खासकर यूरेनस सिनर्जी एक ब्रेक थ्रू का कार्ड है। यूरेनस सिनर्जी एक टावर मूवमेंट को भी यूरेनस दिखाती है, इसीलिए रेवोल्यूशन, रिजरेक्शन को दिखा रही है। तो हो सकता है कि एक विक्टिम मेंटालिटी इनका है, या फिर विक्टिमाइज्ड एनर्जी है माय डियर। पास्ट का कोई हार्ट अटैक, एंड दैट्स व्हाई दिस पर्सन इज अ वुंडेड हीलर एनर्जी। बट मुझे यहाँ पर दोनों तरफ की एनर्जी विक्टिम नज़र आ रही माय डियर। जैसे आप भी विक्टिम है, पर्सन भी विक्टिम है। जब आप दोनों मिलेंगे, एक दूसरे को हील करेंगे, बोथ ऑफ यू हील्ड बाय ईच अदर माय डियर, ये वो एनर्जी आ रही है। ओके, एंड बॉटम ऑफ द डेक सर्वेंट, सर्विस करने की एनर्जी आ रही है माय डियर। ओबीडियंट एनर्जी, अगर मैं बात करूँ, ये पर्सन ओबीडियंट है। आप कुछ कहेंगे तो ये सुनेंगे, एक गुड लिसनर की एनर्जी, वो स्पीकर भी है, लिसनर की भी एनर्जी आ रही है। ओके, थैंक यू। आई डोंट नो व्हाई मुझे इनकी एनर्जी में एक स्कॉर्पियो की भी वाइब्स आ रही हैं। लिब्रा के साथ स्कॉर्पियो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, टॉरस। इनके नॉर्थ नोड फायर में हो सकते, फायर साइन में। थैंक यू। डेस्टाइन पार्टनर, ग्रुप नंबर 1 की डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू। एक मास्टर वाली एनर्जी है। इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक माय डियर, बट हर काम को परफेक्ट करने की एक टेंडेंसी है। अगर मैं पिक्चर भी डालूँ, पोज भी बिल्कुल परफेक्ट हो, वो एनर्जी है माय डियर। थैंक यू ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। टॉयल एंड लेबर, या आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। नंबर 38, ये पर्सन वर्कहॉलिक है माय डियर, लिटिल बिट वर्कहॉलिक वाइब्स है। ये पर्सन काम करना, कैरियर, फाइनेंस पर थोड़ी बिजी रहने वाली एनर्जी है। टाइम एक इशू मुझे नज़र आ रही है। एंड दिस इज़ नॉट योर डेस्टाइन पार्टनर ओनली, दिस इज़ योर मैरिज पार्टनर। ये पार्टनर के साथ मिलना आपका तकदीर है माय डियर। एंड ये कार्ड बड़ी मुश्किल से आती है माय डियर। जैसे आप मिले हो माय डियर, पहले जन्म में भी, इस जन्म में भी, आने वाले जन्म में भी, तो जन्म से लेकर जन्मांतर मिलते आ रही है माय डियर। जमिनी की भी वाइब्स आ रही है। नंबर 11 एंड नंबर 3, थैंक यू। फैमिली रूम नंबर 21, बहुत ही रिचुअल दी लैविश लाइफ लीड करने वाली एनर्जी है माय डियर। बड़े घर या फिर मैंशन की जैसी एनर्जी है। बड़े पद पर होंगे माय डियर ये पर्सन। अगर आज नहीं तो आने वाले जीवन में, जैसे इनकी बात चार्ट में महाभाग्यवान राजयोग हो सकती है। लग्नेश का 9th हाउस में, लग्न में। थैंक यू। जुपिटर बहुत स्ट्रॉन्ग होगी।
जुपिटर लक है, प्रॉस्पेरिटी है, थॉट यस क्रिएटिव पर्सन माय डियर, लव कम अरेंज मैरिज हो, ये वो एनर्जी माय डियर। आप एक दूसरे को लेकर बहुत सोचेंगे माय डियर। सी दिस वेल्दी मैन, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर। नंबर 13, ये पर्सन बहुत ही ओवर थिंक भी करते हैं चीज़ों को लेकर एंड बहुत ही स्पिरिचुअल कनेक्शन। ये पर्सन क्रिएटिव एबिलिटीज़ में सिद्ध हस्त है, मतलब एक्सपर्ट है माय डियर। लेट्स सी कुछ और जानकारी मिलती है आपके डेस्टाइन पार्टनर को लेकर। थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, क्रॉस रोड 2-2, ए पर्सन के पास ऑप्शंस होगी माय डियर, क्योंकि इतनी बड़ी जब इनकी पद है, इनकी ऑरा है, तो डेफिनेटली हर कार्य को लेकर इनके पास ऑप्शंस होगी। बट अगेन विथ दिस यूरेनस और नेपच्यून एनर्जी, पर्सन का डिसीजन मेकिंग प्रोसेस भी थोड़ी स्लो हो सकती है, बिकॉज ये ओवर थिंक बहुत करते हैं एंड दैट्स वाई द क्रॉस रोड एनर्जी हियर। थैंक यू। डुअल साइन, खासकर वर्गो, सजिटेरियस, जेमिनी, पाइसिस एनर्जी और साइन बहुत हेवी है, प्लैनेट बहुत सारे हैं, तो पर्सन कंफ्यूज हो जाते डिसीजन लेने में या फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को स्लो बना देते हैं। एंड खासकर सैटर्न अगर लग्न को देख रहा है फिर तो कहना ही नहीं। थैंक यू। या द लेडी एनर्जी नंबर 29 एंड सी दिस 2 times नंबर 11 एनर्जी माय डियर। लेडी की एनर्जी से मुझे नजर आ रही है इनकी जो फेमिनिन साइड होगा, बिकॉज एक क्रिएटर है एंड जो क्रिएटर है उनका फेमिनिन साइड काफ़ी वाइब्रेंट होती है, दैट्स वाई दे आर क्रिएटर, दैट्स वाई उनमें क्रिएटिव एबिलिटीज़ बहुत स्ट्रांग होती है, वाइब्रेंट होती है। एंड ए पर्सन क्रिएटिव पर्सन है माय डियर, क्रिएटिव फील्ड में एक्सपर्ट एनर्जी है। एंड अगर आप फीमेल हैं तो ये आपकी डिवाइन काउंटर पार्ट है माय डियर। बॉटम ऑफ द डे एक बुके की एनर्जी आ रही है मुझे, एक लव अफेयर की थ्रू से लव अफेयर होगी, उसके बाद जाकर मैरिज होगी, ऐसी एनर्जी की वाइब्स आ रही है माय डियर। चलिए देखते हैं टैरोट से क्या गाइडेंस मिलती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टाइन पार्टनर, ग्रुप नंबर 1 की डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1 की डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वन टाइम मोर, थैंक यू। डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू। किंग ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, जैसा मैं आपको बोल रही थी माय डियर, कोई पास्ट हार्टेक होगा, बहुत ही मैच्योर्ड एनर्जी है माय डियर। ये सोचते बहुत है, चीज़ों को देखते हैं, प्रॉफिट लॉस को, ये उसके बारे में भी सोचने वाली एनर्जी है माय डियर। जस्टिस सिस्टम के साथ वर्क करने वाली एनर्जी, थोड़ी एज की डिफरेंस हो सकती है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। स्ट्रिक्ट एनर्जी है माय डियर, मतलब परिवार हो, एक ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करने वाली एनर्जी हो सकती है, बट एक पास्ट हार्ट एक इनके हो सकती है माय डियर। या हाई प्रिस्टेस, मैं आपको बोल रही थी मुझे एक स्कॉर्पियो पाइसिस की एनर्जी के वाइब्स आ रही है। हाई स्टडीज़, मुझे इनकी जैसे नॉलेज बहुत है, डिफरेंट फील्ड में इनकी नॉलेज बहुत है माय डियर। कुछ पर्सन अभी भी अपने डेस्टाइन पार्टनर से नहीं मिले होंगे, मेरे कुछ व्यूअर्स अभी भी नहीं मिले होंगे, अननोन है आपके लिए अभी भी। दिस इज़ योर मैरिज पार्टनर माय डियर, दिस इज़ योर मैरिज पार्टनर। थैंक यू। एक साइंटिस्ट वाली एनर्जी, रिसर्च ओरिएंटेड वर्क करना, साइंटिस्ट वाली एनर्जी है माय डियर। इनमें हर चीज़ को डिटेल में देखते होंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। हाँ, नाइन ऑफ पेंटिकल्स से पर्सन सिंगल हुआ है या फिर लॉन्ग टाइम से सिंगल है माय डियर, ये आपकी भी एनर्जी हो सकती है। लॉन्ग टाइम से वर्जिन एनर्जी, लॉन्ग टाइम से रिलेशनशिप में नहीं है, कोई सेक्सुअल रिलेशनशिप में नहीं है, ऐसी एनर्जी भी आ रही है, बिकॉज दिस इज अ वर्जिन कार्ड, पवित्रता की कार्ड है माय डियर। एंड दिस इज 9 ऑफ पेंटिकल्स, भरपूर मात्रा में इनके पास अबंडेंस होगी माय डियर। ए पर्सन रेडी है मैरिज के लिए। थैंक यू। Yeah, full energy. This person is guided, my dear. This person, this relationship, and with this Queen of Cups energy, I've already told you, my dear. Pisces energy, huge energy, my dear. इनकी बात चार्ट में Pisces, Cancer, Scorpio बहुत huge हो सकती है, my dear. And this is a Gemini, full energy. Person guided है, my dear. Divinely guided energy है. Okay, चलिए देखते हैं end card. Thank you.
डेस्टाइन पार्टनर, स्पिरिट गाइड क्या गाइडेंस दे रही है आपके डेस्टाइन पार्टनर को लेकर? थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, थैंक यू। लेडी वेनस, वो माय गुडनेस, सी दिस, द लेडी, यहाँ पर भी लेडी की एनर्जी थी, एंड अगेन दिस इज अ वेनस एनर्जी माय डियर, एंड लेडी वेनस डाउनलोड्स, अंडरस्टैंडिंग, ट्रूथ इज बीइंग रिवेल्ड, डीप इनसाइट आर कमिंग फ्रॉम हेवन एंड द एस्ट्रल रियल्म। मैं क्या बोली थी आपको माय डियर, जब ये पर्सन आपकी ऑरा में आएंगे, कनेक्शन में आएंगे, आपको बहुत ड्रीम डाउनलोड्स बहुत होगी, इंट्यूटिव कनेक्शन है, टेलीपैथिक कनेक्शन है माय डियर, एंड डायमंड इज़ वेरी एक्सपेंसिव, एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है, पर्सन बहुत, इनकी एनर्जी ऑरा बहुत एक्सपेंसिव है माय डियर, एंड ये पर्सन काफ़ी लग्जरियस लाइफ लीड करने वाली एनर्जी, थोड़ी शॉफी नेचर भी इनकी हो सकती है माय डियर। सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे, गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। चलिए देखते हैं आपके डेस्टाइन पार्टनर कौन होंगे, ठीक है, आपकी डेस्टिनी में कौन है, चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी, डिटेल रीडिंग के लिए आप पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स हैं, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ, थैंक यू। पहले हम एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी कार्ड से देखते हैं। ग्रुप नंबर 2, आपकी डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, सेमी सेक्सटाइल अलाउइंग, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी जो आपने चूज़ की है, येलो फिश, ये पर्सन करेजियस है माय डियर, ये पर्सन हर सिचुएशन में पोटेंशियल ढूंढती है, पॉजिटिविटी ढूंढता है, अगर सिचुएशन इनकी विपरीत भी है, ये कहीं ना कहीं उस जगह पर से रोशनी ढूंढने वाली एनर्जी, काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है माय डियर, एंड खासकर ये थोड़ी शॉर्ट टेम्पर इशू भी हो सकती है, जिस तरह से इनकी पंख, इस फिश की पंख उठी हुई है पीछे की, जैसे थोड़ी चंचल इम्पल्सिव एनर्जी भी इनकी हो सकती है माय डियर, थोड़ी कम्पिटिटिव नेचर के भी ये पर्सन होंगे, एंड खासकर थोड़ी राशन टू एनीथिंग होने का एक टेंडेंसी भी इनमें है, टेम्पर्स एक इशू बन सकती है माइंड, मतलब टेम्पर्स है, यहाँ पर भी मुझे एक योलो की वाइब्स आ रही, बट ग्रोथ, सी दिस, देयर आर 2 स्टार्स हियर, आई थिंक ये पर्सन बहुत ही पॉपुलर एनर्जी होगी माय डियर, एंड एज वेल एज दिस पर्सन इज़ वेरी क्रिएटिव माय डियर, हमेशा ही इनका लक्ष्य ऊपर की तरफ, फॉरवर्ड मूवमेंट की तरफ होती है माय डियर, बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक एनर्जी है माय डियर, थैंक यू। जुपिटर बहुत ही मेन प्लैनेट इनकी बात चार्ट में हो सकती है, जुपिटर से जुड़ी कोई राजयोग हो सकती है, हंस नामक राजयोग हो सकती है, जुपिटर पाइसेस में, सजिटेरियस में, या फिर कैंसर में हो सकती है, ओके, केंद्र में सटबल में बली है, कुछ ना कुछ ऐसे हो सकती है, थैंक यू। ओके, अपॉर्चुनिटी सेक्सटाइल एंड दिस इज सेमी सेक्सटाइल, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड एंड सी दिस, आई हैव सीन माय डियर, मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा फील हो रही माय डियर कि ये पर्सन स्टार है, एंड यहाँ पर भी बहुत स्टार की एनर्जी आ रही है, जैसे ये पर्सन अपने नाम की झंडा लहराने वाली एनर्जी होगा, लोग इनको जानेंगे इनके नाम से, मतलब पेरेंट्स के नाम से नहीं, इनका खुद की वजूद इतना तगड़ा, इतना जड़े मजबूत है इनका कि लोग इनके नाम से जानेंगे, जब मतलब आप इस पर्सन के साथ कनेक्टेड होंगे, आपको भी शायद इनके नाम से जाना जाए, ये वो एनर्जी है माय डियर, एंड अगेन से दिस, यहाँ पर जैसे पेंटिंग की कलर है ना, तो ये पर्सन बहुत कलरफुल होगा, मुझे केमिस्ट्री की वाइब्स आ रही है, आप दोनों की केमिस्ट्री बहुत स्ट्रांग होगी माय डियर, ये पर्सन के पास जैसे अपॉर्चुनिटी की कमी नहीं होगा, एक छूटेगा तो दूसरा आएगा, बिकॉज दिस पर्सन इज स्टार एक्यूरियस एनर्जी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ओके, बॉम्बशेल टॉरस एनर्जी माय डियर, थोड़ी जिद्दी एनर्जी, टेम्पर इशू है, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू माय डियर, थोड़ी टेम्पर इशू है इनका, बट दिस पर्सन इज़ वेरी ग्राउंडेड माय डियर, ये सुनेंगे, जब खासकर इनका दिमाग शांत है, ये सुनेंगे माय डियर, एंड बहुत ही रिच वेल्दी फैमिली से बिलोंग करने वाले एनर्जी होंगे माय डियर, एक सॉलिड पर्सनालिटी है अगर मैं कहूँ, बट लिटिल बिट जेलस पॉजिटिव एनर्जी भी है, जब आप इनके साथ कनेक्ट होंगे, ये पर्सन प्यार करना स्टार्ट करेंगे आपको, ये जेलस होंगे माय डियर, पॉजिटिव होंगे आपको लेकर, एंड लिटिल बिट डेस्परेट,
also, my dear. Okay, thank you, thank you, thank you, thank you, my spirit guide. Fourth house, roots. Fourth house is all about roots, our comfortable zone, our family, our mother. ये पर्सन कुकिंग कर सकता है या फिर कुकिंग में इंटरेस्ट है, हाथों से बनी हुई मतलब ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी जैसे चीज़ बना सकते हैं, ऐसे एनर्जी भी आ रही है। इलेक्ट्रॉनिक्स गैजेट्स मान लीजिए, क्रिएटिव फील्ड में काफ़ी सिद्धहस्त हैं। खासकर ये एनर्जी फोर्थ हाउस मतलब जैसे फिश को अगर आप पानी से निकाल के लेकर आएंगे तो उनका दम घुटने लगेगा। ये पर्सन का एक कंफर्टेबल जोन है। लिटिल बिट लेजी एनर्जी, इनको पुश करना पड़ता है कभी कभी। दिस इज स्कॉर्पियो एनर्जी, लिटिल बिट हिडन सीक्रेटिव एनर्जी, बहुत ज़्यादा रिवेल नहीं करते। मुझे यहाँ पर स्नेक की भी एनर्जी आ रही है। ये पर्सन जो चीज़ें इनको सर्व नहीं करता, ये उस चीज़ को लेट गो कर देंगे। ऑब्सेसिव एनर्जी है माय डियर, एंड खासकर लिटिल बिट मटेरियलिस्टिक चीज़ों पर इनका इंटरेस्ट हो सकती है। मिस्टीरियस एनर्जी माय डियर। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन इनकी पर्सनालिटी को लेकर। ठीक है, चलिए। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टाइन पार्टनर की पर्सनालिटी। थैंक यू। पर्सनालिटी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वन टाइम मोर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। मेसिया, सर्विंग ह्यूमैनिटी विथ ह्यूमिलिटी, ऐसा काम करना जो समाज का कल्याण हो, ऐसा काम करना कि अपनी सोल को भी जैसे मोक्ष प्राप्ति हो। ये वो एनर्जी है माय डियर। खासकर मान लीजिए कोई डॉक्टर है, कोई टीचर है, कोई सोशल वर्क करता है, या फिर काम का जो भी है, बीच बीच में समाज के लिए कुछ करना, सोसाइटी के लिए कुछ करना, ये वो एनर्जी है माय डियर। रूठने वाले अगर कोई गुस्से में है तो उसको उसकी चेहरे पे मुस्कुराहट लाने की एनर्जी आ रही है माय डियर। ये पर्सन खासकर अपॉर्चुनिटी की एनर्जी, एंड विथ दिस फोर्थ हाउस ये पर्सन इजीली किसी के चेहरे पे स्माइल लेकर आ सकती हैं। थैंक यू। जोक्स बोलकर हो, एनर्जी को लाइटन कर हो। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। Child, magical, I have already told you my dear, this person is like a magical energy my dear. ये पर्सन हर सिचुएशन में जैसे एक पॉजिटिविटी ढूंढने वाली एनर्जी, जैसे इनकी प्रेजेंस एक मैजिकल है। अगर 100 लोगों के बीच भी ये पर्सन खड़ा रहे तो लोगों के अटेंशन ड्रॉ करने वाली एनर्जी होगी माय डियर। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे यहाँ पर एक एंजल की विंग्स नजर, जैसे ये पर्सन एक आर्थ एंजल है। खासकर स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स हैं, एंड इनके चेहरे में एक मासूमियत होगी माय डियर। चाहे इनका सोच विचार उतना मासूमियत ना भी हो, बिकॉज एक थोड़ी चंचल स्वभाव की भी है, थोड़े टेम्पर इशू भी है, बट स्टिल चेहरा इतना मासूम होगा। फोर्थ हाउस एनर्जी एक मदरली एनर्जी के जैसे एक चेहरे में मासूमियत होगी। इनकी उपस्थिति मैजिकल होगी माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। फेमी फटाले, यस, ऑपोजिट सेक्स को खींचने वाली एनर्जी होगी माय डियर। एंड अपने चेहरा यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे पर्सन, बहुत सीक्रेटिव मिस्टीरियस एनर्जी, मतलब माइंड में चल क्या रहा है, मुंह से क्या बोल रही है, इनमें थोड़ी डिफरेंट होगी। मतलब इनका सोच थॉट पैटर्न ये बहुत रिवेल करने वाली एनर्जी नहीं है माय डियर, थोड़ी नहीं, बहुत ही मिस्टीरियस एनर्जी है। बट एंड दैट्स वाई लोगों के ऑपोजिट सेक्स की क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है इस पर्सन को लेकर। अगर ये मेल है तो फीमेल की क्यूरियोसिटी बढ़ जाएगी कि क्या है एक्चुअली, पर्सनालिटी क्या है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, दिस इज़ अ फादर एनर्जी माय डियर। फादर से मुझे लग रही है पर्सन मैच्योर है, या फिर फादर से जुड़ी कोई पास्ट हार्टेक है, और अदरवाइज फादर की बहुत करीब है। फादर इम्पॉर्टेंट है इनके लिए, फादरली फिगर इनके लिए इम्पॉर्टेंट है माय डियर। ओके, चलिए देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। ग्रुप नंबर 2 की डेस्टाइन पार्टनर, वन टाइम मोर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। डिस्टेंट हॉराइजन, ओके, ये पर्सन का फाइनेंस मान लीजिए या फिर इनका जीवन बहुत स्टेबल नज़र आ रही है माय डियर।
डिस्टेंट हॉराइजन से हो सकता है पर्सन अपने कार्य क्षेत्र को लेकर बहुत ट्रैवल करता है, या फिर पढ़ाई के लिए, करियर के लिए लॉन्ग डिस्टेंस पे गया हुआ है, आउट ऑफ सिटी, आउट ऑफ कंट्री हो सकती है। लॉन्ग डिस्टेंस से पर्सन आ रही है माय डियर, बहुत लॉन्ग डिस्टेंस मुझे नज़र आ रही है। थैंक यू। नंबर 36, थैंक यू। वेल्दी मैन, मैं तो आपको बोल ही रही थी, इसी मतलब शुरुआती कार्ड को देखकर मैं बोली थी कि फाइनेंस इनके लिए मैटर ऑफ कंसर्न नहीं होगी। इनका ड्रेसअप थोड़ी शो ऑफ इन नेचर, जैसे पोज भी देंगे सोशल मीडिया के लिए, आई मीन किसी प्लेटफॉर्म के लिए, तो बहुत परफेक्ट होना चाहिए, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक होना चाहिए। जब तक वो परफेक्ट पोज ना मिले देते जाएंगे पोज, वो एनर्जी है। लिटिल बिट चूजी सिलेक्टिव एनर्जी एंड सी दिस। अब दोनों कार्ड को गौर से देखेंगे, दोनों कार्ड को, तो काफ़ी मतलब इनका बॉडी लैंग्वेज, इनका पोस्चर, इनका मतलब फ़ोटो खींचने के जो तरीका है, ढंग है, बात करने का जो ढंग है, दूसरे पर्सन से अलग करता है इस पर्सन को। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। या ग्रेट फॉर्चून, महाभाग्यवान योग मैं आपको बोल रही थी। जुपिटर लक की कारक है, प्रॉस्पेरिटी की कारक है। जुपिटर सुख को देखते, जैसे शनिदेव दुखों का कारण माना जाता है, वो लॉर्ड है, जस्टिस लॉर्ड है, बट फिर भी वो दुखों का कारण है, वैसे ही गुरु सुखों का कारण है। एंड सी दिस इज़ योर मैरिज पार्टनर माय डियर, एंड दिस इज योर पास्ट लाइफ लवर। आई थिंक ये पर्सन के साथ आप मिले होंगे बहुत टाइम से माय डियर, जैसे कुछ व्यूअर्स ऑलरेडी मिल चुके हैं इस पार्टनर से, कुछ व्यूअर्स अब मिलेंगे, मिलने जा रहे हो, बहुत जल्दी मिलने जा रहे हो माय डियर, बट दिस इज योर मैरिज पार्टनर, डेस्टाइन पार्टनर। आप मिले हो पास्ट में भी, इस जन्म में भी, आने वाले जन्म में भी, जैसा मिलते आ रहे हो माय डियर, मैरिज पार्टनर है ये आपका। ओके, एंड पाथ वे से लग रही है कि ये जो जर्नी है मीटिंग, मतलब इस पर्सन तक पहुंचने की जर्नी ईजी नहीं होगा। लिटिल बिट पाथ में, जैसे आपकी लाइफ हो सकते हैं, सिर्फ जर्नी नहीं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ चलेंगे, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, तब ये पर्सन आपकी लाइफ में आ रही है, ऐसी स्थिति बन सकती है। नंबर 35, नंबर 8, सैटर्न की एनर्जी। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। इनका एज जो भी है माय डियर, ये दिखते कम होंगे, मतलब लुक्स इनका बहुत ही चार्मिंग होगा, मैग्नेटिक होगा, बहुत सारे लोग टारगेट बनाएंगे इनको, जैसे मैरिज के लिए। चलिए देखते हैं कुछ और इन्फॉर्मेशन। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू। रिंग, अगेन रिंग की एनर्जी। रिंग इज कमिटमेंट, रिंग इज़ पार्टनरशिप, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। जब ये पर्सन आएंगे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट देंगे माय डियर। नंबर 25, नंबर 7, मतलब शादी आपकी, मतलब एंगेजमेंट, मेहंदी जो होती है ना, डिफरेंट रिलीजन में डिफरेंट रिचुअल से, वैसे स्टेप बाय स्टेप जैसे होगी। चटमगनी पट बिहा ऐसे एनर्जी नहीं है। दोनों पक्षों के बात होगी, आपके परिवार वाले, उनके परिवार वाले आएंगे, बातचीत हो रही है, तब मैरिज हो रही है, मतलब बस देखा मैरिज हो गया, ऐसा एनर्जी नहीं है, टाइम लगेंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। नंबर 27, नंबर 5 की एनर्जी है। नंबर 5, नंबर 7, आई डोंट नो व्हाई, एक्चुअली नंबर 7 बोलने गई थी, बट मुझे नंबर 5 मेरी स्लिप ऑफ टंग मेरे मुँह से निकल गई। नंबर 5 चेंज का नंबर है माय डियर, आई डोंट नो व्हाई, नंबर 7 बोलनी थी मुझे। ओके, एंकर, एंड सी दिस 2 टाइम यू हैव एंकर एनर्जी। नंबर 35, नंबर 8 की एनर्जी है माय डियर, एंड सी दिस नंबर 26 एंड नंबर 35, नंबर 8 इज ऑल अबाउट अबंडेंस। डिले विक्ट्री, मतलब स्लो विक्ट्री देते, बट स्टेबल। ए पर्सन बहुत स्टेबल एनर्जी है माय डियर। इनका काम, इनका फाइनेंस, इनका फैमिली बहुत स्टेबल है माय डियर। एंड बॉटम ऑफ द डेक द स्टॉक, नंबर 17, अगेन नंबर 8 एनर्जी। स्टॉक एनर्जी इज फर्टिलिटी, स्टॉक एनर्जी रिबर्थ की बात करते हैं, एंड खासकर जैसे पूरी परिवार है इनके साथ, आपका परिवार, क्योंकि स्टॉक एनर्जी फर्टिलिटी, वंश, खानदान को दिखाती है, तो यहाँ पर बच्चे हैं, फैमिली है, जैसे जनरेशन है माय डियर। इनके साथ आपका पूरे एक हंसता खेलता परिवार मुझे नज़र आ रही है।
ओके, चलिए देखते हैं टैरोट से। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। इनका सैक्रल चक्र भी ओपन होगा माय डियर। सैक्रल चक्र, सेक्सुअल चक्र जो है, क्रिएटिविटी का है, वो पैशन का है। थैंक यू। मैं बोल रही थी ना, मतलब राशि टू एनीथिंग होने का टेंडेंसी, जैसे इसका पंख उठी हुई है, मतलब हर काम को बहुत तेज़ी से ख़त्म करने वाली एनर्जी है, स्पीड बहुत है माय डियर। एक इनका मैस्कुलिन साइड भी काफ़ी वाइब्रेंट होगा। थैंक यू। ग्रुप नंबर 2 के डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू। 3 ऑफ शॉर्ट्स। ओके, तो एक पास्ट हार्टेक की एनर्जी आ रही है, तकलीफ़ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है, जो हार्टेक हील हो रही है इनकी। 3 ऑफ शॉर्ट्स एनर्जी, कुछ ना कुछ तकलीफ़ इनको है माय डियर। थैंक यू। एंड दैट्स वाई शायद ये समाज का कल्याण करते हैं, कुछ ना कुछ कर कर शायद इनकी चाइल्डहुड पीरियड थोड़ी तकलीफ़ में गई होगी माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। 4 ऑफ पेंटिकल्स, नंबर 4 की एनर्जी है। सी दिस, नंबर 4 की एनर्जी है। ए पर्सन ओपन अप, मतलब चीज़ों को, अपने इमोशंस को ओपन अप करने में, रिवेल करने में इनको थोड़ी टाइम लगती है। ये पर्सन गैदर करता है माय डियर, बैकअप रखता है। एक इनसिक्योर्ड एनर्जी है, वह खासकर फाइनेंस के मैटर में पर्सन इनसिक्योर्ड है। मतलब आज 100 मिल गए तो मुझे लाखों चाहिए, लाखों मिल गए तो करोड़ों में चाहिए। मतलब ये सेटिस्फाई नहीं होती, मतलब हमेशा ही आगे बढ़ना है। एक कम्पिटिटिव एनर्जी है माय डियर। एंड लिटिल बिट रिलेशनशिप में जेलस हो सकती है माय डियर, पॉजिटिव हो सकती है। ज़रूरी नहीं है सभी के लिए ये बात रेजोनेट करें, बट मेजॉरिटी के लिए मुझे नज़र आ रही है। नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी है विद दिस फॉर्चून एनर्जी। डेफिनेटली ये पर्सन फॉर्चुनेट तो है ही माय डियर, बट बहुत लविंग भी होगा, केयरिंग भी होगा। गुस्सा आएगा, गुस्सा बहुत जल्दी गुस्सा ख़त्म भी होगा। थैंक यू। सामने वाला अगर सॉरी कह दे प्यार से तो इनका गुस्सा पल भर में ख़त्म होने वाली है। थैंक यू। 2 of cups, this is your destined partner, this is your soulmate my dear, with this marriage and 2 of cups energy. I've already told you my dear, आप मिलते आ रही हो इस पर्सन से, एंड दैट्स द एनर्जी। बट 7 ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है। शुरुआती दौर में थोड़ी ट्रस्ट इशू आप दोनों की हो सकती है, बैक एंड फोर्थ चल सकते हैं रिलेशनशिप। इसीलिए मैं आपको बोल रही थी कि चटमगनी पट बिहा नहीं, थोड़ी इंटरवल में रिलेशनशिप आगे बढ़ेंगे। जब तक आपको या फिर आप दोनों के रिलेशन समझ ना आए कि एक्चुअल में रिलेशनशिप सोलमेट का है, डिवाइन काउंटर पार्ट का है, तब तक थोड़ी बैक एंड फोर्थ चलेंगे। लेट्स सी फाइनल मैसेज आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को लेकर स्पिरिट क्या गाइडेंस दे रही है। चलिए देखते हैं ग्रुप नंबर 2 के लिए डिवाइन काउंटर पार्ट, उनके डेस्टाइन पार्टनर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। Okay. Lady Venus downloads understanding, truth is being revealed, deep insights are coming from heaven and the astral realm. And bottom of the deck, Joan of Arc, voice of truth की energy, stand strong and focus on your purpose, release the fear of persecution and speak your truth. माय डियर, ये एनर्जी बहुत एक्सपेंसिव है, लाइक डायमंड एनर्जी। इनका वेनस खासकर लग्जरी लैविश लाइफ को दिखाती है माय डियर। ये पर्सन जब आपकी कनेक्शन में आएंगे, आपकी ऑरा की करीब आएंगे, आपको डाउनलोड्स बहुत होगी, साइन वगैरह बहुत दिखने लगेंगे, खासकर एक टेलीपैथिक कनेक्शन आप फील करेंगे माय डियर। बट शुरुआती दौर में वॉइस ऑफ ट्रूथ की एनर्जी है, थोड़ी बैक एंड फोर्थ चलेंगे। एक पर्सन के साथ आपका लाइफ पर्पस जुड़ी हुई है माय डियर, फोकस ऑन योर पर्पस आई है। इस पर्सन के साथ आपका जीवन जुड़ी हुई है, डेस्टिनी जुड़ी हुई है। ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप नंबर 3,
वेलकम। चलिए देखते हैं आपकी डेस्टाइन पार्टनर, आपकी डेस्टिनी में कौन है। आपने पिंक फिश चूज़ किया है। चलिए देखते हैं। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे डिटेल्स है, ठीक है। चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। पहले एस्ट्रोलॉजी से देखते हैं। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू। क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है आपकी डेस्टाइन पार्टनर को लेकर, आपकी डेस्टिनी में जो पर्सन है। ग्रुप नंबर 3, मुझे बहुत ही सॉफ्ट रोमांटिक पार्टनर की वाइब्स आ रही माय डियर। बहुत ही सॉफ्ट, बिल्कुल वो नाइट ऑफ कप्स की जैसी एनर्जी। थैंक यू। वो पर्सन पैशनेट भी होगी बट एज वेल एज सॉफ्ट एनर्जी, हम्बल एनर्जी। थैंक यू। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। चैलेंज स्क्वायर की एनर्जी है। ए पर्सन वॉरियर है माय डियर। इस पर्सन ने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखी होगी, बहुत फ्रस्ट्रेशन के साथ, स्ट्रगल के साथ इन्होंने लाइफ को आगे बढ़ाया होगा। ये वो एनर्जी है माय डियर, एंड दैट्स वाई ए पर्सन में एक वुंडेड हीलर की एनर्जी है। जीवन को देखा है, कर्म को भोगने की एनर्जी है। शायद पास्ट कर्मा ऐसी रही होगी जिसके चलते कर्म को भोगा है माय डियर। जैसे जीवन में बहुत एक चैप्टर बहुत स्कैटर्ड थी, उस चैप्टर को उन्होंने अलाइंड किया है, उस चैप्टर को उन्होंने सजाया होगा अपनी तरीके से। डेस्टिनी मेकर का एनर्जी है माय डियर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3, डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थर्ड हाउस, परसेप्शन, स्पीच, थॉट पैटर्न। खासकर ये पर्सन इलेक्ट्रॉनिक्स, गैजेट्स लवर एनर्जी है। सोशल मीडिया में इस पर्सन के साथ आपकी मुलाकात हो सकती है। सोशल मीडिया एक अहम भूमिका निभा सकती है आप दोनों की इस मीटिंग को लेकर। ये पर्सन थोड़ी सोशल मीडिया में शो ऑफी हो सकती है, बहुत ज़्यादा नहीं, ग्रुप 2 के जैसे थोड़ी यहाँ पर नज़र आ रही माय डियर। रिसर्च ओरिएंटेड काम इनके हो सकती है। कम्युनिकेशन फील्ड इनकी हो सकती है, जर्नलिज्म मान लीजिए, मीडिया फील्ड से जुड़ी काम इनकी है। कम्युनिकेशन के थ्रू से अर्निंग्स हो, वो एनर्जी भी हो सकती है। मुख्य शब्द के थ्रू से अर्निंग्स हो, ये वो एनर्जी है। मरकरी की वाइब्स आ रही बहुत ज़्यादा। यूथफुल चार्मिंग पर्सनैलिटी। आप कि नेबरर हो सकती है, सेम टाउन सेम सिटी से बिलोंग करने वाली एनर्जी हो सकती है। कलीग्स हो सकती है, आपकी फ्रेंड हो सकती है। थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। सेकेंड हाउस, एसेट। सेकेंड हाउस हमारे लिए मटेरियल वर्ल्ड है। सेकेंड हाउस हमारे लिए पोजीशन है, हमारे फाइनेंस है, हमारे टैलेंट भी है, वैल्यूज़ को भी दिखाती है माय डियर। सेकेंड हाउस ए पर्सन का एक सेल्फ एस्टीम्ड एनर्जी है माय डियर। सेल्फ रिस्पेक्ट है इनका खुद का एक वजूद है, एंड काफ़ी लग्जरियस लाइफ लीड करते होंगे। एंसेस्टर की तरफ से भी कुछ प्रॉपर्टी, धन संपत्ति मिलने वाली एनर्जी है माय डियर। एंसेस्टर की ब्लेसिंग्स भी इनके साथ होगी। लिटिल बिट स्टबर्न एनर्जी, सॉफ्ट तो है बट लिटिल बिट स्टबर्न एनर्जी। फाइनेंस के मामले में ये पर्सन बहुत ही एक्सपर्ट होगा, कहाँ क्या इन्वेस्ट करना है पर्सन को पता होगा। बैंकिंग, फाइनेंस, मार्केटिंग से जुड़ी जॉब इनकी हो सकती है। थैंक यू। एंड खासकर जीवन को, खासकर लाइफ को भोग करने वाली एनर्जी है, खासकर एसेट को, संपत्ति को भोग करने वाली एनर्जी है। काफ़ी रिच वेल्दी फैमिली मुझे नज़र आ रही है। Oh my God, the boss, Capricorn, the boss, serious, authoritative energy, my dear. Ambitious, focused energy and material, because Taurus energy again, ये भी फाइनेंस को दिखाते हैं। Capricorn भी एक अर्थली एनर्जी है, मटेरियलिस्टिक एनर्जी है। तो इस जगह पर ये पर्सन बहुत ही मटेरियलिस्टिक होगा माय डियर, फाइनेंस, कैरियर ओरिएंटेड एनर्जी होगा इनके लिए। इनका प्रतिष्ठा बहुत इम्पोर्टेंट है। एक बार ये ठान लेगी बस मुझे करना है, अपने नाम की झंडा लहराने वाली एनर्जी है माय डियर। बट दिस पर्सन इज डाउन टू अर्थ एनर्जी ऑल्सो।
इतने सारी अर्थ की एनर्जी आ रही है, डाउन टू अर्थ एनर्जी विद दिस मरकरी एनर्जी हियर। मरकरी से भद्र पंच महापुरुष योग, बुधादित्य राजयोग, टैलेंटेड एनर्जी है माय डियर, शार्प माइंड बट लिटिल बिट रिजिड एनर्जी, लिटिल बिट रिजिड। बॉटम ऑफ द डेक जुपिटर एक्सपेंशन, भाग्य का साथ इनके पास है। मुझे यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी, जैसे भाग्य लक इनके साथ है माय डियर। सो शुरुआती दौर में शायद इन्होंने स्ट्रगल की है, बट जितना जितना इनका उम्र बढ़ेगा उतना ही जैसे भाग्य का साथ इनको मिलता रहेगा माय डियर। लेट्स सी। थैंक यू, थैंक यू। पर्सनालिटी देखते हैं। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। पर्सनालिटी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। पर्सनालिटी, ओके, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की डेस्टाइन्ड पार्टनर की पर्सनालिटी, वन टाइम मोर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ओके, इंजीनियर, शार्प माइंड, मतलब ये जो सर है ना इनका माय डियर, यहाँ पर जो एक भी बाल नहीं, ऐसा नहीं है कि आपकी पर्सन की बाल नहीं होंगे, बिल्कुल भी नहीं। इनका ये दिखाते हैं शार्प माइंड, टेक्नोलॉजी लवर एनर्जी, खासकर कोई न्यू स्किल सीखने में पर्सन माहिर है माय डियर, मतलब एक्सपर्ट लेवल की एनर्जी है, कॉन्स्ट्रक्टिव एनर्जी है, ऑर्डिनरी से एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज़ बनाने की एनर्जी है माय डियर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू, थैंक यू। IQ पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, थॉट पैटर्न बहुत लॉजिकल होगी माय डियर, मतलब प्रैक्टिकल एनर्जी है। अगर मैं कहूँ प्रैक्टिकल एनर्जी, कहाँ क्या करना है, कहना है, इनको पता है। इमेच्योर एनर्जी मुझे लग नहीं रहा बिल्कुल भी। ओके, मिस्टिक एनर्जी रिवेल्स इन इंटीमेट यूनियन विद द डिवाइन। मिस्टिक एनर्जी से मुझे बहुत ज़्यादा हाई प्रिस्टेस की एनर्जी लग रही, इंट्रोवर्ट एनर्जी। अपने आप को बहुत जल्दी आपके पास रिवेल नहीं करेंगे, अगर प्यार पे भी पड़ जाए, लवर फर्स्ट साइड भी हो जाए, बहुत घुमाएंगे माय डियर, बहुत घुमाने वाली एनर्जी है। मतलब ये जब तक ये ना जान ले कि आपके माइंड में भी सेम फीलिंग्स है, मतलब आगे बढ़कर प्रपोज करने वाली एनर्जी नहीं, मतलब ये जानेंगे सब कुछ कि आपके माइंड में चल क्या रहा है। मिस्टिक एनर्जी है माय डियर, मिस्टीरियस एनर्जी, स्कॉर्पियो, पाइसिस। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ओके, this is a Samaritan energy, refines your capacity to help those you would prefer to ignore. Neglected person, सोसाइटी का जो इग्नोर्ड पर्सन है, उनको लेकर कुछ करने की भावना है इनके माइंड में, करते भी होंगे, ये करते भी होंगे माय डियर। खासकर मान लीजिए किसी जगह पर इंजस्टिस हो रही है, तो ये उस इंजस्टिस की अगेंस्ट में खड़े होने वाले एनर्जी है। एक कहेंगे सोशल मीडिया में भी उसका इस्तेमाल करेंगे ताकि लोग तक जस्टिस पहुँचे, ये वो एनर्जी है माय डियर। ये समाज के लिए कुछ करने वाली एनर्जी है। एंड बॉटम ऑफ द डेक एडवोकेट, डीप डिटेल पे जाने वाले। एडवोकेट का मतलब हो सकता है कि जस्टिस सिस्टम के साथ इनका कार्य क्षेत्र है, बट मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा इनकी एनर्जी डिटेल पे जाने वाली एनर्जी है। आप इनके सामने झूठ बोलेंगे एंड आपकी माइंड में कुछ है, आप मुंह से कुछ कह रही है, ये पकड़ लेंगे माय डियर, ये वो एनर्जी है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, बिकॉज दिस पर्सन इज मिस्टेक। आप झूठ बोल के जाएंगे कहाँ। थैंक यू। इस पर्सन को पढ़ना ही तो मुश्किल है, इस पर्सन के माइंड को रीड करना ही तो मुश्किल है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की डेस्टाइन्ड पार्टनर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की डेस्टाइन्ड पार्टनर। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। इनका चाइल्डहुड पीरियड थोड़ी तकलीफ में गई होगी माय डियर। चाइल्डहुड पीरियड जब आप मिलेंगे, मुझे मेजॉरिटी मुझे यहाँ पर एनर्जी नज़र आ रही है, जब ये आपको ट्रस्ट करने लगेंगे, ये शेयर करेंगे अपनी स्टोरी, अपनी लाइफ स्टोरी। दिस इज़ योर मेन मेल, इट्स नॉट जेंडर स्पेसिफिक, दिस इज़ योर मेन पर्सन। अरीज की एनर्जी है। दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट माई डियर, दिस इज़ योर मेन पर्सन इन योर लाइफ। खासकर लाइफ पर्पस इनके साथ आपकी जुड़ी हुई है।
इम्प्रिजनमेंट, मैं आपको बोली थी माय डियर, चैलेंज की एनर्जी आ रही, कुछ ना कुछ चैलेंजेस सिचुएशन, एक स्टक मूवमेंट इन्होंने लाइफ में फेस किया। नंबर 29 एंड सी दिस नंबर 1, नंबर 29 नंबर आई मीन 1 हुई। आर्कएंजल माइकल इनकी एंड आपकी, खासकर आप दोनों की रिलेशनशिप की यहाँ पर अगर मैं गाइड बताऊँ एंजल, तो आर्कएंजल माइकल की एनर्जी आ रही है। थैंक यू। अनएक्सपेक्टेड नंबर 27 की एनर्जी है माय डियर। केतु से जुड़ी कुछ राजयोग हो सकते, केतु 8th हाउस में, केतु इम्पॉर्टेंट है। अनएक्सपेक्टेड इनकम केतु बहुत देती है माय डियर, एंड खासकर इनकी लाइफ की जो जर्नी है माय डियर, लिटिल बिट अप्स एंड डाउन में चलता है, कभी बहुत गेन है कभी लॉस है, कभी गेन है कभी लॉस है, ऐसी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। बट स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स है इनके साथ माय डियर, स्पिरिट गाइड की ब्लेसिंग्स है। मुझे एक हेल्थ इशू नज़र आ रही है इनकी, अभी हो सकते हैं प्रेजेंट स्थिति में हेल्थ इशू चल रही है माय डियर। यस कॉफिन, मुझे वाइब्स आ रही थी माय डियर, इनकी फैमिली का कोई पर्सन का कोई मेजर कुछ ऐसी हेल्थ इशू चल रही है, कुछ ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन इनकी लाइफ में जा रही है माय डियर। काफ़ी चैलेंजेस स्थिति अभी आपकी इनकी चल रही है माय डियर। कॉफिन की एनर्जी मेजर ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू से मिलना, एंड कॉफिन भी 8th हाउस की एनर्जी, रिबर्थ की एनर्जी, पास्ट लाइफ लवर मुझे नज़र आ रही है। एंड बैक ऑफ द डेक एक्सपेक्टेशन नंबर 28, कंपेटिबिलिटी का डिफरेंस होगा माय डियर आप दोनों के बीच, कुछ ना कुछ एज, कल्चर, रिलीजन, कुछ ना कुछ कंपेटिबिलिटी का डिफरेंस आप दोनों के बीच होगी। बट दिस इज़ योर डेस्टिन्ड पार्टनर माय डियर, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। लेट्स सी, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड। लेट्स सी ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिन्ड पार्टनर कौन है? ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिन्ड पार्टनर, थैंक यू, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की डेस्टिन्ड पार्टनर, वन टाइम मोड, थैंक यू। ओके, द सिकल की एनर्जी है माय डियर, नंबर 10 सेत की एनर्जी है, एक साइकिल कंप्लीट होने जा रही है, बहुत ज़्यादा 1 की एनर्जी आ रही है। दिस इज़ नंबर 19 अगेन, बहुत ज़्यादा 1 9 की एनर्जी आ रही है। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। कांटे चुभा है माय डियर, इस पर्सन की लाइफ में जैसे कुछ कांटे चुभी है, वो कांटे बस उतर नहीं पा रहे, वो एक बिल्कुल एक थ्रेशोल्ड पॉइंट पे पर्सन है। थैंक यू। कुछ चल रहा है, मान लीजिए कोई मेजर, मान लीजिए एक पर्सन PhD करे तो बिल्कुल ख़त्म होने वाले हैं, कोई बड़ी कोई ऐसी कोई एजुकेशन का कोई डिग्री कोर्स इनका चल रहा है वो ख़त्म होने वाली है, ये एनर्जी है माय डियर। या फिर जॉब की तैयारी चल रही है, बिल्कुल थ्रेशोल्ड पॉइंट पे है, जॉब मिलने ही जा रही है, ऐसे एनर्जी आ रही है इनकी, एक मेजर ट्रांसफॉर्मेशन इनके लाइफ में जा रही है। द फिश, ह्यूज abundance my dear, fish is all about abundance। and number 7 34 स्पिरिचुअलिटी, कनेक्शन बहुत स्पिरिचुअल है माय डियर, ये पर्सन भी बहुत स्पिरिचुअल है, ट्रेडिशनल फैमिली से बिलोंग करेंगे, एंड खासकर बिलीव करते होंगे, मान लीजिए एस्ट्रोलॉजी हो, एंसेस्टर की रिचुअल्स हो, ये बहुत मेंटेन करते हैं, स्ट्रिक्टली मेंटेन करते, ट्रस्ट भी करते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ परिवार ने कहा है मेंटेन करते हैं, ऐसा नहीं, इनको ट्रस्ट है। One more card, the later number 27, and see this back to back number 27 की एनर्जी, नंबर 9 मार्स की एनर्जी, मैस्कुलन एनर्जी माय डियर। अगर मैं बात करूँ ये पर्सन मैस्कुलन है माय डियर, सोशल मीडिया अहम भूमिका निभा सकती है। मुझे यहाँ पर लव लेटर की एनर्जी आ रही है, जैसे डेट पे जाएंगे, कैंडल लाइट डिनर होगा, आप बात करेंगे, या फिर बहुत साल से आप जानते हो, कुछ व्यूअर जैसे बहुत टाइम से जानते हैं, ऐसे एनर्जी जैसे आप बातचीत करते हैं, सोशल मीडिया में हो, मतलब जानते हैं आप, वो कलीग्स हो, वो आपकी फ्रेंड हो। एंड बियर इज़ प्रोटेक्टर माय डियर, नंबर 15 बियर जैसे रेस्क्यूअर है, ये पर्सन आपके लाइफ का रेस्क्यूअर है माय डियर। आपकी अगर ऊन से तो ये पर्सन उसको हील करेंगे माय डियर, प्रोटेक्टर, आपको मोटिवेट करेंगे, आगे बढ़ने के लिए वो उत्साह आपको देंगे। थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। डेस्टाइन पार्टनर, ग्रुप नंबर 3 की डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू। ग्रुप नंबर 3 की डेस्टाइन पार्टनर, थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू। वन टाइम मोर,
destined partner. Thank you. Oh my God, your first card, lover. Your first card, lover, my dear. ये सिर्फ जीवन नहीं my dear, तकदीर नहीं, यहाँ पर तो जैसे जन्म से जन्मांतर आप मिलते आ रहे हो my dear. This is lover, this is your high level soulmate. कहीं नहीं जाएगा my dear ये कनेक्शन. थैंक यू. 10 ऑफ पेंटिकल्स, एक जनरेशन है. मैं तो इस कार्ड को देखी भी नहीं हूँ माय डियर. यहाँ पर एक जनरेशन है, तो एक जनरेशन जैसे मिलते आ रही हूँ मैं, इसीलिए आपको बोल जैसे मिलते आ रही हूँ माय डियर. जनरेशन से यहाँ पर जैसे फैमिली का भी ब्लेसिंग्स होगा इस कनेक्शन के ऊपर, इस पूरे रिलेशनशिप के ऊपर फैमिली का ब्लेसिंग्स होगा. आपके एंसेस्टर गाइड भी जैसे इस रिलेशन यूनियन के लिए ब्लेसिंग्स भेजेंगे हेवन से. ये वो एनर्जी भी है माय डियर, बट बहुत ही अबंडेंट एनर्जी है. ये पर्सन बहुत ही फ्रीडम लवर एनर्जी होगा माय डियर. खासकर 10 ऑफ पेंटिकल्स, धन का घड़ा है माय डियर इनके पास, या फिर आगे जाकर होगा. काफ़ी लाविश लाइफ आप जिएंगे इनके साथ. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. ओके ओके ओके. स्ट्रेंथ, हीलर. मैं आपको बोल रही थी इनकी भूमिका आपके जीवन पर एक हीलर के जैसी होगी. सारे प्रॉब्लम के लिए एक रेस्क्यूअर होगी. सारी प्रॉब्लम का जैसे एक सल्यूशन इनके पास होगी माय डियर. द स्ट्रेंथ कार्ड है, बट जैसे विपरीत राज्यों की इनकी बात चार्ट में होगी माय डियर. मुझे यहाँ पर वो वाइब्स आ रही विद दिस चैलेंज एंड स्ट्रेंथ कार्ड हियर. एंड एम्प्रेस एनर्जी, टॉरस की एनर्जी है माय डियर. एम्प्रेस एनर्जी, टॉरस, लिब्रा की एनर्जी. पर्सन मतलब रियली अबंडेंट एनर्जी माय डियर, एंड बहुत ही फ्रूटफुल होगा. एक पावरफुल कपल की भी एनर्जी आ रही विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स. कूल काम एनर्जी है, कूल काम एनर्जी. डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इनका स्लो हो सकती है. ये बहुत एक ऑब्जर्वर की भी एनर्जी है माय डियर. ये बहुत ऑब्जर्व करेंगे आपको, तब जाकर डिसीजन लेने वाली भी एनर्जी आ रही है. क्योंकि इनकी एक ट्रस्ट सिस्टम थोड़ी मतलब ट्रस्ट करने में इनको टाइम लगता है माय डियर. एक बार कर लिया तो पूरी दिलो जान हाजिर है. ये वो एनर्जी है. वेनस की एनर्जी आ रही है माय डियर. वेनस, गुरु मालविया योग हो सकती है बात चार्ट में गुरु की. यहाँ पर दोनों गुरु इंपॉर्टेंट नज़र आ रही है. जुपिटर एंड वेनस दोनों गुरु ही इंपॉर्टेंट है. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. देखते हैं एंड मैसेज आपके डेस्टाइन पार्टनर को लेकर. एंड मैसेज स्पिरिट क्या देना चाहते हैं आपको. थैंक यू. ग्रुप नंबर 3 की डेस्टाइन पार्टनर. थैंक यू माय स्पिरिट गाइड, थैंक यू. Diana, focused intention. This is Capricorn, the boss. Focused intention. Sagittarius की भी मैं बोल रही थी, दो गुरु ही important है. Think about what you desire. Set your sights high. Expect the best possible outcome. Desire बहुत बड़ी है my dear. इनकी डिज़ायर बहुत बड़ी है. मतलब ये ऑर्डिनरी चीज़ों पर सेटिस्फाई नहीं हो पाते होंगे. मतलब आज 100 तो काल लाख, लाख तो काल करोड़ों में चाहिए. तो ये वो एनर्जी है माय डियर. लक्ष्य को भेद करने वाली इनकी एनर्जी है. एंड कालिमा, फेसिंग फियर की एनर्जी. मेजर स्पिरिचुअल चेंजेस आर अनफोल्डिंग एंड दिस इज़ योर चांस टू शोर. मुझे यहाँ पर वो कॉफिन की एनर्जी, मतलब कुछ ना कुछ एनर्जेटिक क्लियरिंग इनकी लाइफ में हुआ है माय डियर. एंड खासकर ये पर्सन अगर कोई चीज़ें इनको सर्व नहीं करते, इनके लिए फ्रूटफुल नहीं है, ये लेट गो कर चले जाएंगे माय डियर. ये वो एनर्जी है माय डियर. इनको लेट गो करने में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेंगे, बिकॉज ये पर्सन प्रैक्टिकल है माय डियर. प्रैक्टिकल माइंडेड एनर्जी है. एंड ऊर्जा बहुत है माय डियर. अगर मैं कहूँ ऊर्जा, मैस्कुलिन एनर्जी, ऊर्जा बहुत है इनमें. ओके, सो थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 3. मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे. गॉड ब्लेस यू.